आज का टॉपिक है स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना करते हैं। दो आवेशित कण प्रोटॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। अब आप लोगों को गणितीय गणना के आधार पर समझाते हैं। देखते हैं कैसे स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली है। तो ध्यान दें, एक प्रोटॉन का आवेश Q1 बराबर 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋण 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान M1 बराबर 1.6 गुणे 6 7 गुणे 10 की घात ऋण 27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M2 बराबर 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 किलोग्राम। तब प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल Fe बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। R प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है। Fe बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 बटे में ये हो जाएगा R स्क्वायर। इसको आपने समीकरण 1 मान लिया। प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर कैपिटल G इंटू M1 M2 बटे R स्क्वायर।
तो Fg बराबर हो जाएगा 6.67 गुणे 10⁻11 गुणे 1.67 गुणे 10⁻27 गुणे 9.1 गुणे 10⁻31 बटे r स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण। तो यहाँ पर ये कैपिटल G का मान हो गया, M1 का मान हो गया, M2 का मान हो गया। यानी M1 जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान, M2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, दूरी r स्क्वायर। समीकरण 1/2 करने पर, यानी इसमें इसका भाग दे दीजिए, तो F E बटे Fg। Fe का मतलब है स्थिर विद्युत बल और Fg का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों को भाग दीजिए, तो भाग देने पर ये r स्क्वायर और इसका ये r स्क्वायर एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये पद बटे ये पद आएगा, तो मान आएगा 9 गुणे 10⁻9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10⁻38 बटे r स्क्वायर पूरे के बटे 6.67 गुणे 1.67 गुणे 9.1 गुणे 10⁻69 बटे r स्क्वायर। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया और इसका हल और इसका हल दोनों का, तो Fe बटे Fg बराबर ही आ जाएगा। हल करेंगे इस ऊपर वाले पद को और नीचे वाले पद को हल करते हैं, यानी गुणा भाग अब आप लोगों को करना है। तो गुणा करने के बाद जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 2.12 गुणे 10⁻39। तो यहाँ पे E बराबर 2.12 गुणे 10⁻39 Fg ये प्राप्त होता है। इस प्रकार स्पष्ट है, इस प्रकार स्पष्ट है कि स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना शक्तिशाली है। स्पष्ट है कि स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना शक्तिशाली है, ये आप प्राप्त करते हैं। यहाँ गुणा भाग आप लोग अच्छी तरह कर लीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर आगे पीछे आए मान, संभवतः यहाँ पे 2.27 है आता है, इसे डाल लेंगे, यानी यहाँ पर जो मान है 2.27 गुणे 10⁻39 आता है हल करने पर। अब आप लोग हल करिएगा, इतना मान आता है। तो इसका मतलब ये है स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 गुना शक्तिशाली है। इसी प्रकार प्रोटॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल
में भी तुलना करते हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य स्थिर विद्युत बल Fg बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 19 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 19 बटे ये हो जाएगा आर स्क्वायर तथा Fe होगा यहाँ पे तथा गुरुत्वाकर्षण बल तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तो दोनों प्रोटॉनों का द्रव्यमान एक ही होगा तो यहाँ पे आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर हो जाएगा 6.65 इंटू 1.67 गुणे 10 की घात 27 गुणे 1.67 गुणे 10 की घात 27 बटे आर स्क्वायर। अब Fe बटे Fg ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 38 बटे आर स्क्वायर बटे भी आ जाएगा 6.67 गुणे 1.67 गुणे 1.67 गुणे 10 की घात 54 सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा 6.67 गुणे यहाँ पर होगा गुणते 10 की घात 11 होता है गुणे यहाँ पर भी तो यहाँ पे आ जाएगा 6.7 गुणे कर लेंगे तो 54 ये रहेगा 54 और 11 तो कितना आ जाएगा 65 हो जाएगा बटे नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से Fe बटे Fg बराबर ये प्राप्त हो जाएगा मान प्राप्त होगा 1.24 गुणे 10 की घात 36 यह आ जाएगा Fe बराबर 1.24 गुणे 10 की घात 36 Fg। इसी प्रकार दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 39 गुना अधिक 10 की घात 43 गुना अधिक शक्तिशाली है। ठीक है ना। यानी इसको हम यहाँ पर जैसे
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच ये निकालिए। इसी तरह से आप लोग इसको हल कर सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 43 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। कैसे हम कर पाएंगे? इसी तरह से यहाँ पर जैसे ये है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच तो सूत्र स्थिर विद्युत बल तो यही लगेगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो हो जाएगा यहाँ पर 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 और यहाँ पर भी 9.1 गुणे 10 की घात ऋण 31 लिख जाएगा और इसको हल करेंगे तो ये मान प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। ओके।